दोस्तों शाम का 7 साढ़े 7 बज रहा होता है। नीतू बेड पर लेटी हुई आराम कर रही होती है। तभी उसके पिता कमरे में आते हैं। इससे पहले कि नीतू कुछ समझ पाती, वो उसके साथ वही सब कुछ करने लगते हैं जो कि वो अपनी धर्म पत्नी के साथ करते हैं। नीतू अपनी मम्मी को आवाज लगाती है, लेकिन उसकी मम्मी सुन नहीं पाती है क्योंकि नीतू की मम्मी कानों से कम सुनती हैं। अब ऐसे में पूरी रात नीतू के पिता अपनी ही बेटी के साथ वो सब कुछ करते हैं जो कि शादीशुदा पति पत्नी बंद कमरों में एक दूसरे के साथ किया करते हैं। अब आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि भला एक पिता की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि अपनी पत्नी के होते हुए वो अपनी ही बेटी के साथ ये सब कुछ कर रहा था। लेकिन जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, इस रात से भी पर्दा उठाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों के सपोर्ट की प्यार की बेहद ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना अपने शहर का नाम भी लिखें ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। कुछ दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। अलीगढ़ से शांतनु, रेखा यादव, काजल वर्मा, संध्या सिंह, आलोक कुमार, राजू जी, बिहार से चंपा सिंह, पंकज कुमार, राहा जी, नंदनी, रवि यादव, शुभांशु, दीपक। थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपक जी, आप हमें इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहते हैं। ऐसे ही आप लोग हमें अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारा किसी भी प्रकार से सहयोग करना चाहते हैं या मदद करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स का बटन होता है, जहां पर जाकर के आप हमारी मदद या हमारा सहयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। 55 वर्षीय राजेंद्र जो अपने परिवार के साथ बेहद खुश रहते हैं। राजेंद्र जिनका शुमार अरबपतियों में होता है। राजेंद्र के पास बहुत सी प्रॉपर्टी रहती है। उनका बिजनेस पूरे भारतवर्ष में फैला रहता है। राजेंद्र जिनकी एक ही बेटी रहती है, उसका नाम नीतू रहता है। नीतू फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही होती है। पिता की आंखों की वो दुलारी रहती है। माता पिता अपनी इकलौती बेटी नीतू को बहुत मानते हैं, उस पर जान छिड़कते हैं। नीतू बॉम्बे जैसे बड़े शहरों में रह करके फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही होती है। परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन नीतू जिस कॉलेज से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही होती है, उसका जो हेड होता है उसकी नीयत नीतू पर बिगड़ जाती है और फिर वो नीतू से शादी करने के लिए दबाव बनाता है। नीतू साफ मना कर देती है। इसके बाद फैशन डिजाइनिंग का हेड कहता है कि अगर वो उसके साथ वो सब कुछ नहीं करेगी जो वो चाहता है तो फिर वो उसे उसकी सर्टिफिकेट नहीं देगा। जैसे नीतू ये सुनती है तो बहुत घबरा जाती है क्योंकि वो 4.5 सालों से फैशन डिजाइनिंग कोर्स की पढ़ाई कर रही थी। अब ऐसे में डिपार्टमेंट का हेड ही अगर उसे सर्टिफिकेट देने से साफ मना कर रहा है तो फिर नीतू का क्या होगा। नीतू अपने पापा को फोन करती है, लेकिन उसके पापा बिजनेस टूर के लिए आउट ऑफ इंडिया गए रहे थे, इसलिए वो अपनी बेटी नीतू का फोन पिकअप नहीं कर पाते। अब नीतू को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। एक तरफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट रजत मौर्य जो कि नीतू को केवल 2 दिन का समय देता है और आज नीतू को फैसला लेना। इधर नीतू लगातार अपने पापा को फोन करती है, लेकिन उसके पिता से उसकी बात नहीं हो पाती है। तू ना चाहते हुए भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट की सारी बातें मान लेती है। पूरी रात वो नीतू के साथ वही सब कुछ करता है जो कि वो चाह रहा था। जैसी सुबह होती है, नीतू में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो चल सके। किसी तरीके से लड़खड़ाते कदमों से वो अपने रूम पर पहुंचती है। नीतू को अपना सर्टिफिकेट तो मिल जाता है, लेकिन नीतू के जो आंतरिक जख्मों पर चोट लगी थी उस पर मरहम नहीं लग पाता है क्योंकि नीतू डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। उसके साथ इतना कुछ हो गया और उसके पिता उसकी कोई मदद नहीं कर पाए। अब वो अपने माता पिता से बातचीत करना बंद कर देती है। पिता को कुछ नहीं समझ में आता है कि आखिर उनकी बेटी उनसे बात क्यों नहीं कर रही। नीतू अपने माता पिता का फोन नहीं उठाती है, इसलिए पिता अपनी बेटी को देखने के लिए बॉम्बे पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो बॉम्बे पहुंचते हैं तो कोई भी बात छुपी नहीं रहती है। ये पूरा मामला बाहर आ जाता है और अखबारों में भी छप जाता है। जैसे ही अखबारों में छपता है, नीतू की उसके परिवार की बहुत बदनामी होती है। इसलिए नीतू के पिता राजेंद्र अपनी बेटी को लेकर के अपने शहर चले आते हैं, मेरठ चले आते हैं। अब जिला मेरठ में ही नीतू रह रही होती है। उसे उसका सर्टिफिकेट तो मिल जाता है। नीतू के पिता बहुत कोशिशें करते हैं कि उनकी बेटी अपना एक बुटीक खोले और वो अपने पैरों पर खड़े जाए, लेकिन नीतू रजत के इस बिहेवियर से पूरे तरीके से टूट जाती है क्योंकि वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहते हैं और उनकी उम्र लगभग
प्लस रहती है। ऐसे में एक बूढ़ा व्यक्ति अगर किसी लड़की के साथ ऐसी हरकतें कर दे तो फिर उसके मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से वो लड़की टूट जाती है। नीतू किसी को भी अपने बारे में बता नहीं पाती, वो अंदर ही अंदर घुट रही होती है। माँ भी नीतू से पूछने की बहुत कोशिशें करती है, लेकिन नीतू किसी से कुछ नहीं बताती है, क्योंकि इधर जो नीतू का बॉयफ्रेंड रहता है वो भी उसे छोड़ करके चला जाता है, क्योंकि नीतू उसे पूरी बात बता देती है। अब जैसी नीतू के बॉयफ्रेंड को ये बात पता चलती है कि शादी से पहले उसके साथ ये सब कुछ हो चुका है, तो वो उसे छोड़ देता है। इधर नीतू ब्रेकअप से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि जो उसका बॉयफ्रेंड रहता है वो उसकी ही बेस्ट फ्रेंड को अपने गर्लफ्रेंड बना लेता है और कुछ ही दिनों में वो दोनों शादी करने वाले रहते हैं। नीतू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। नीतू अपने पिता को बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसे लगता है कि अगर वो अपने पापा को बताएगी तो उसके पापा बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेंगे कि उनकी बेटी के साथ इतना कुछ हो गया और वो कुछ नहीं कर पाए, इसलिए वो अपने पिता से भी कुछ नहीं कहती है। इधर वो अपने बॉयफ्रेंड विक्की को लगातार फ़ोन करती है, लेकिन विक्की नीतू का फ़ोन नहीं उठाता है। नीतू को कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए वो विक्की के घर जाती है। जब वो विक्की के घर जाती है तो कुछ ऐसा देखती है कि उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि विक्की उसकी माँ के साथ वो सब कुछ कर रहा था जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट रजत वर्मा ने उसके साथ किया था। अब जैसे वो ये देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली आती है। अब उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है और उसे पूछती है कि वो उसकी माँ के साथ ये सब कुछ क्यों कर रहा था। विक्की नीतू पर हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे पिता तो तुम्हारी माँ को खुश नहीं कर पाते हैं, इसलिए तुम्हारी माँ खुद ही मेरे पास चली आई, तो भला बताओ इसमें मेरी क्या गलती है। और मैंने भी तुम्हारी माँ को मना नहीं किया, क्योंकि तुमने भी तो मुझे धोखा दिया था हेड ऑफ डिपार्टमेंट रजत वर्मा के साथ ये सब कुछ करके। नीतू जैसी सुनती है तो वो रोने लगती है और अपने बॉयफ्रेंड विक्की को समझाती है कि देखो विक्की, जो कुछ भी हुआ, मैंने जो कुछ भी किया वो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने मेरी सर्टिफिकेट देने से साफ मना कर दिया था। ऐसे में मेरा पूरा करियर लॉस हो जाता, 4-4.5 साल बर्बाद हो जाता, इसलिए मैंने मजबूरी में ये सब कुछ किया। लेकिन तुम तो ये सब कुछ जो भी कर रहे हो वो मजे के लिए कर रहे हो, यहाँ पर तुम गलत हो, मैं नहीं हूँ। लेकिन विक्की अपनी गर्लफ्रेंड की नीतू की एक भी नहीं सुनता और अब ऐसे सब कुछ चलता रहता है। नीतू पूरे तरीके से टूट जाती है। एक दिन तो वो खुद की जान देने पर उतर आती है, क्योंकि शाम के 7-7:30 बजे नीतू बेड पर लेटी आराम कर रही होती है। तभी उसके पिता कमरे में आते। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसके पिता उसके साथ वो सब कुछ करते हैं जो कि वो अपनी धर्म पत्नी के साथ करते हैं, यानी कि वो अपनी ही बेटी के साथ संबंध बनाते हैं। नीतू अपनी माँ को आवाज़ लगाती है, लेकिन चूंकि नीतू की माँ कानों से कम सुनती है, इसलिए वो अपनी बेटी की आवाज़ नहीं सुन पाती है। इसी का फायदा उठाते हुए राजेंद्र अपनी बेटी के साथ पूरी रात ये सब कुछ करते हैं। अब राजेंद्र का और नीतू का ये रोज का हो गया था, वो दोनों एक दूसरे के साथ पूरी रात यही सब कुछ किया करते हैं। इधर नीतू की माँ को कुछ भी नहीं पता कि उनका पति उनकी ही बेटी के साथ क्या गुल खिला रहा है। अब ऐसी समय बीत रहा होता है, लेकिन नीतू पहले से टूटी रहती है। अब वो खुद को ही खत्म कर देना चाहती है, इसलिए वो अपनी जान देने की कोशिश करती है। तभी उसकी माँ की नज़र नीतू पर पड़ जाती। अब जैसी उनकी नज़र अपनी बेटी पर पड़ती है तो वो दौड़ते हुए अपनी बेटी को बचाने के लिए कमरे में जाती हैं। नीतू जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, आनन फानन में माँ नीतू को लेकर के हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर डॉक्टर नीतू का इलाज करते हैं। इसके बाद पुलिस आती है और नीतू का बयान लेती है। नीतू बयान में पूरी बात बता देती है। जैसे पुलिस वाले सुनते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता है कि बंद कमरों में 4 दीवारी में एक पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी कर सकता है। इसके बाद पुलिस तुरंत राजेंद्र को गिरफ्तार करती है और थाने लेकर के आती है। वहां पर उससे पूछताछ होती है, लेकिन राजेंद्र कुछ भी नहीं बताते हैं। इसके बाद मुकदमा दर्ज होता है और मुकदमे की सुनवाई चलती है। लगभग 2 साल तक मुकदमा चलता है। जज इसके बाद ये फैसला सुनाते हैं कि राजेंद्र को लगभग 10 सालों की सजा होगी, क्योंकि राजेंद्र अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ कर रहे थे। राजेंद्र जो लालच में आकर के अपनी बेटी को पेट से करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ये डर सता रहा था कि अगर उन्हें कुछ हो गया या उनकी मौत हो गई तो फिर इस घर की देख रेख के लिए उनकी कोई औलाद नहीं, उनका कोई लड़का नहीं। राजेंद्र को डर सता रहा था कि अगर कल को उनकी मौत हो जाती है तो फिर उनके पीछे कौन घर को संभालेगा, कौन उनके बिजनेस को संभालेगा, क्योंकि उनका तो कोई लड़का नहीं है। इसलिए वो अपनी बेटी के साथ
ये सब कुछ कर रहे थे ताकि उन्हें बेटा हो जाए और वो बेटा उनका बिजनेस और उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी वो सब संभाल सके। क्योंकि बेटियों का क्या है, वो तो विदा होकर के चली जाती हैं, वो तो पराई होती हैं, पराया धन होती हैं। अब यही डर राजेंद्र को सताया जा रहा था, इसलिए वो अपनी बेटी के साथ ऐसा कर रहे थे। क्योंकि उनकी पत्नी की भी अब उम्र हो चुकी थी, वो कई डॉक्टरों के पास जाते हैं, लेकिन डॉक्टर ये साफ कर देते हैं कि अब उनकी पत्नी मां नहीं बन सकती है क्योंकि इनकी उम्र हो गई है। इसलिए उनकी नज़र अपनी बेटी पर पड़ती है और फिर वो अपनी बेटी के साथ ही ये सब कुछ करने लगते हैं ताकि उनके घर में वारिस आए और फिर उनकी पुश्तों को वो आगे बढ़ा सके और उनका जो घर है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, वो सब उन्हें संभाल सके। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। क्या राजेंद्र ने जो कुछ भी किया अपने पुश्तैनी मकान के लिए, अपने बिजनेस के लिए, उसे संभालने के लिए, क्या वो सही था या गलत? आप लोग अपनी राय में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हुई मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, नमस्कार।